Hello, friends. Welcome back to our YouTube channel. Today, we are back with a new topic about taxation of shares and mutual funds. We will discuss how the shares and mutual funds shall be taxable and what taxes we need to pay on income earned from shares and mutual funds. So today, as we are seeing that share market is very much booming, and we all are keenly interested in investing in share market. It is through different modes. We are investing in share market through mutual funds, through direct equity. We are investing through in mutual funds through SIP, through lump sum investments. So if we are investing, so we are obviously investing with the objective of earning something. और अगर हम अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस अर्निंग पर अगर हमारी कोई इनकम होगी, तो उस इनकम का कुछ चंक, कुछ शेयर गवर्नमेंट को भी चाहिए एज टैक्सेस। तो वो क्या है, कौन से टैक्सेस गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम इस वीडियो में एक कंक्लूजन भी देंगे जहां पर आप कैसे अपने म्यूचुअल फंड्स के टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। हम इसका एक पार्ट टू भी क्रिएट करेंगे जिसमें हम अलग से टैक्स सेविंग बताएंगे कि कैसे आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स पर जो इनकम अर्न करते हैं उसमें कैसे आप सेविंग कर सकते हैं, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं टैक्स की। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। Mutual fund shares have become one of the best investment option today to achieve financial goals. हमें म्यूचुअल फंड्स या शेयर से दो तरह की इनकम हो रही है। पहली डिविडेंड, दूसरी कैपिटल गेन। तो डिविडेंड क्या है? अगर कोई कंपनी कुछ भी पैसा कमाती है हमारे शेयर के पैसे से, तो वो हमें उस जो प्रॉफिट वो अर्न कर रही है उसमें से कुछ हिस्सा देती है, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। दूसरा है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का मतलब क्या होता है? सपोज आपने एक 100 रुपए का शेयर खरीदा और उस शेयर की वैल्यू बढ़ बढ़ के 250 रुपए हो गई। तो जो 150 रुपए आपकी वैल्यू में एप्रिसिएशन आया है, दैट इज नोन एज कैपिटल गेन। यानी कि आपकी जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी है उसमें जो एप्रिसिएशन आया है, उसमें जो गेन हुआ है, उसमें जो वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, दैट इज कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन इज द प्रॉफिट रियलाइज्ड by investors if the selling price of securities held by them is greater than the purchase price. In simple terms, capital gains are realized due to appreciation in price of the mutual funds shares. Both dividend and capital gains are taxable in the hands of investors of mutual funds and shares. तो ये दोनों ही टैक्सेबल हैं। उसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं और कुछ प्लानिंग भी हम कर सकते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन हम एंड में कुछ टिप्स भी आपको देंगे कि कैसे एग्जिस्टिंग उस पर भी आप अपनी टैक्स की कुछ सेविंग कर सकते हैं। फैक्टर्स टू डिटरमाइन टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड शेयर्स। Taxation on mutual fund shares can be explained further by pointing out the factors influencing it. तो क्या फैक्टर्स हैं जिसमें टैक्स के रूल डिफर करते हैं, यानी कि आपके ऊपर 10% टैक्स लगना है या 15% टैक्स लगना है, वो कौन से फैक्टर्स बताएंगे कि म्यूचुअल फंड किस तरह का है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि म्यूचुअल फंड का टाइप क्या है। Taxation rules differs based on the type of mutual fund, that is equity mutual fund, debt mutual fund, hybrid mutual fund. तो equity mutual fund है तो अलग टैक्स लगेगा, debt mutual fund है तो अलग टैक्स लगेगा, और hybrid है तो अलग टैक्स लगेगा। डिविडेंड, डिविडेंड जैसा कि हमने आपको बताया क्या है आपका, डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभांश। आपको जो इनकम मिल रही है, आपको आपकी वजह से कंपनी जो इनकम अर्न कर रही है उसका जो पार्ट है, उसका जो अंश है, दैट इज डिविडेंड। वो आपके हैंड्स में टैक्सेबल है। कैपिटल गेन हमने आपको बताया, जो आपकी वैल्यू में अप्रिसिएशन है। और फोर्थ आता है होल्डिंग पीरियड। आप किसी भी शेयर को कितना होल्ड करते हैं वो बताएगा कि किस तरह का टैक्स आपको देना है।
अब बजट 2023, जो बजट आया था 2023, उसमें एक अमेंडमेंट आया था। क्या? नो इंडेक्सेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल while computing long term capital gain on a specified mutual fund. That mutual fund will now be taxed as per applicable slab rates. हम इसको डिस्कस करेंगे अभी आगे। अब देखिए, अभी ये जो हम बात कर रहे थे ये म्यूचुअल फंड की थी, अभी हम म्यूचुअल फंड की बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात आपको शेयर्स की भी बता देता हूं। शेयर्स के ऊपर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? आज के टाइम में आप जनरली जिन शेयर्स में ट्रेड करते हैं वो लिस्टेड होते हैं। दे आर आइदर लिस्टेड ऑन एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जो लिस्टेड है। Units of equity oriented fund and units of business trust is taxable at 15% if STT has been paid on such sale. तो क्या कहते हैं, अगर आपने शेयर्स बेचे और वो शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड थे, जनरली वो लिस्टेड होते हैं, तो अगर उन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या है कि अगर आप उनको 1 साल के लिए ही आपने सिर्फ होल्ड किया था, यानी कि मान लीजिए कि आपने वो शेयर्स 1 मई 2023 को खरीदे, मई 1 2023 को खरीदे, तो आप अगर उनको 12 महीने के बाद बेचेंगे तो उनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन अगर आप उनको विद इन 12 मंथ्स बेच देंगे तो उनके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होगा तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा 15% का, मिनिमम 15%। 15% में आपको सरचार्ज, एजुकेशन सेस जुड़ेगा अगर एप्लीकेबल है तो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, मैंने आपको बताया, अगर 12 महीने से ज्यादा का पीरियड हो गया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या कहता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इफ एसटीटी हैज बीन पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स, यानी कि अगर आपने उन शेयर्स को खरीदते समय और बेचते समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया था। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया था और वो शेयर्स आपके लिस्टेड हैं, तो आपको उसके ऊपर 10% का टैक्स देना है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल इन 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का अर्न करेंगे तो जो 1 लाख से ऊपर वाला कंपोनेंट है सिर्फ उसी के ऊपर 10% लगेगा, ना कि पूरे के पूरे के ऊपर। तो यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल में अर्न करते हैं तो उसके ऊपर आपको सिर्फ 10% का टैक्स रेट पे करना होगा। सॉरी, अगर आप 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से ज्यादा आप अर्न करेंगे तो जो अमाउंट 1 लाख से ज्यादा होगा, यानी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1,20,000 का, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 20,000 के ऊपर, वो भी 10%। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिविडेंड की। डिविडेंड जो हमें म्यूचुअल फंड शेयर्स पर मिलता है, 2020 से यूनियन बजट 2020 में अमेंडमेंट आया था, 2020 में अमेंडमेंट आया था, जिसमें उसने कहा कि डिविडेंड आपको जितना भी मिलेगा वो आपके हैंड्स में टैक्सेबल है। उससे पहले जो डिविडेंड आपको मिलता था सारा का सारा एग्जेम्प्ट होता था क्योंकि कंपनी उसके ऊपर टैक्स पे करती थी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, आपको उस डिविडेंड के ऊपर सारा टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए, म्यूचुअल फंड्स के टाइप हम डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइप पर डिपेंड करेगा कि आपको टैक्स कैसा देना है। टैक्स का रेट कितना देना है, 10% देना है या 15% देना है, ये डिपेंड करेगा कि आपके म्यूचुअल फंड का टाइप क्या है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड आपके पास 4 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला है इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड क्या है? एन इक्विटी फंड इज अ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट प्रिंसिपली इन स्टॉक्स। प्रिंसिपली इन स्टॉक्स मतलब जनरली वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। प्रिंसिपली मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। इट कैन बी एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब डायरेक्टली वो म्यूचुअल उस शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर पैसिवली। पैसिवली मतलब वो इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड का मतलब क्या है कि वो एनएसई
बीएसई, एनएसई बीएसई क्या है? इंडेक्स, सॉरी, निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी सेंसेक्स क्या है? हमारे इंडेक्स हैं। तो अगर वो निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको भी हम इक्विटी फंड बोलेंगे। तो क्या कहते हैं? इक्विटी फंड आर ऑल्सो नोन एज स्टॉक फंड। तो इक्विटी फंड के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा? जब उनका ड्यूरेशन आपके पास 12 महीने से ज्यादा होगा, यानी कि अगर आप उनको 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आप 12 महीने से कम के लिए होल्ड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अच्छा, अब इसमें एसआईपी से तो लोग आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सर 12 महीने कैसे काउंट करेंगे? तो 12 महीने एसआईपी के केस में हर एक इंस्टॉलमेंट से काउंट होगा, यानी कि हर महीने अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आज मान लीजिए February 24 में आपने कोई एसआईपी करी, तो उसको पूरे 12 महीने निकल जाएंगे February 25 में, उसके बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होगा। तो इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, यानी कि जिस जिस इंस्टॉलमेंट को 12 12 महीने निकल गए हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये काउंट होगा। इसके बाद आता है डेट फंड। डेट फंड कौन से होते हैं? टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। दे आर इन्वेस्टमेंट पूल्स इन विच कोर होल्डिंग कंप्राइजेस फिक्स्ड इनकम investments. There are different types of debt funds. तो different types of debt funds हैं। क्या है? To suit investors with varying risk return profile, investment horizons and financial goals. So debt fund बहुत ही स्टेबल फंड होते हैं। स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी नुकसान ये भी है कि इसकी रिटर्न बड़ी ही लिमिटेड होती है। डेट फंड की जनरली आपको रिटर्न 7 8% 10% तक मिलेगी, जबकि आप इक्विटी फंड अगर अच्छा चूज कर लेते हैं तो आपको 15 16 18 20% तक की रिटर्न मिल सकती है। लेकिन डेट फंड के साथ दिक्कत क्या है? ये हमेशा शॉर्ट टर्म रहेंगे, ये लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे। अगर आपने इनकी होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा भी करी तब भी ये शॉर्ट टर्म ही रहेंगे। हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड का क्या मतलब है? जिस फंड में एटलीस्ट 65% इक्विटी में जा रहा है पैसा, यानी कि अगर मैंने एसआईपी करी 1,000 रुपए की और तो 1,000 रुपए में से कम 650 रुपए इक्विटी में जा रहे हैं, बाकी 350 रुपए डेट में जा सकते हैं। तो अगर मिनिमम 65% इक्विटी में जा रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड। हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मिक्स है, इसमें कुछ इक्विटी भी है और कुछ डेट भी है। तो इसमें वही प्रिंसिपल लगेगा, 12 महीने तक ये शॉर्ट टर्म होगा और 12 महीने से ऊपर ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड। तो डेट ओरिएंटेड फंड क्या होता है? जिसमें एटलीस्ट 60% फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, यानी कि डेट के जैसी सिक्योरिटीज में लग रहा है। तो हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड हमेशा शॉर्ट टर्म रहेंगे, चाहे आप उनको 12 महीने से ज्यादा के लिए भी होल्ड कर लीजिए। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों हमने डिसाइड किया कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो क्या होगा, या शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो क्या होगा? तो क्या कहते हैं, इक्विटी फंड्स आर दोज म्यूचुअल फंड्स वेयर मोर देन 65%, ये हमने बात कर लिया। तो क्या कहते हैं, अगर ये शॉर्ट टर्म है तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा 15% का, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम टैक्स ब्रैकेट। इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम टैक्स ब्रैकेट का मतलब क्या है? अगर आप स्लैब में फॉल नहीं भी करते हैं या आप स्लैब में फॉल करते हैं और आप 30% के स्लैब में फॉल करते हैं, तब भी आपको इसके ऊपर 15% का टैक्स पे करना है। बढ़िया बात है। अब बताइए, अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं तो बैंक में एफडी कराने पर आपकी जो इंटरेस्ट आती है वो 30% से टैक्सेबल हो जाती है। जबकि म्यूचुअल फंड में अगर आपने बैंक इन्वेस्ट किया, एक शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया तो आपकी टैक्स कितना लगा आपके ऊपर? मात्र 15%, अगर आप इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं तो। ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं तो कितना टैक्स का रेट लगेगा? 10%। लेकिन कितने पर? अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा का होता है।
अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा का होगा, तो जो ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल 1 लाख से एक्सीड करेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसी के ऊपर आपको 10% का टैक्स पे करना होगा। अब हम बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की। तो हमने डेट म्यूचुअल फंड्स को ऊपर बात किया था कि भाई डेट म्यूचुअल फंड कौन से हैं, जो प्रिंसिपली किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में। तो क्या कहते हैं, डेट फंड्स आर दोज म्यूचुअल फंड्स हुज पोर्टफोलियोज डेट एक्सपोजर इज मोर देन 65% एंड इक्विटी एक्सपोजर इज नॉट मोर देन 35%। डेट फंड विल नो लॉन्गर रिसीव इंडेक्सेशन बेनिफिट, यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट रहेंगे, उनके ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो ये इनसे होने वाली जो भी इनकम होगी डेट फंड से, ये आपके ऊपर आपके स्लैब के रेट से टैक्सेबल होगी। यानी कि अगर आप 10% के स्लैब में है, 10% 20 में है, 20% 30 में है, 30%। ठीक है। हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड कौन से हैं? तो हाइब्रिड फंड हमने आपको ऊपर बताया, हाइब्रिड फंड दो तरह के थे, हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड, हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड। हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड का ट्रीटमेंट इक्विटी फंड जैसा ही है। जो टैक्स आपको इक्विटी फंड पर देना है, वही टैक्स आपको हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर देना है। हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड, वही ट्रीटमेंट है जो डेट फंड का है। यानी कि जो टैक्स आपको डेट फंड पर देना है, वही आपको हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड पर देना है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इक्विटी फंड हो या फिर हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब है, जब आपकी होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम की है, तो आपको टैक्स देना है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज का। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको टैक्स देना है सिर्फ और सिर्फ 10%, लेकिन वो भी कब, 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज, लेकिन वो भी कब, जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से एक्सीड करेगा। और 1 लाख से एक्सीड करने का मतलब 1 लाख से जितना ऊपर होगा उतने पर आपका टैक्स लगेगा। डेट फंड है या हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड है, तो आपको टैक्स देना है अपने स्लैब के हिसाब से, 10 20 30, आप जैसे भी स्लैब में है उसके बेसिस पर आपको टैक्स पे करना है। एसआईपी का मैंने आपको बताया, एसआईपी में क्या है कि आपकी हर एक इंस्टॉलमेंट की पीरियड काउंट होगी, और जब भी आप एसआईपी को बेचने जाएंगे तो वो फीफो बेसिस पर सेल होगी। यानी कि आज अगर आपने एसआईपी करी है February 24 में, तो इसको आपको 12 महीने रखना पड़ेगा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं। और अगर आप इसको शॉर्ट टर्म बना में ही सेल करना चाहते हैं तो नो इश्यूज। तो हर एक इंस्टॉलमेंट को मिनिमम आपको 12 12 महीने रखना पड़ेगा अगर आप एसआईपी की इंस्टॉलमेंट्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है, इसे बोलते हैं, इसे कौन लगाता है, ये लगाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू। किस रेट से लगाया जाता है? 0.001%, 0.001% लगाया जाता है। तो ये क्यों लग रहा है और इसके लगने का बेनिफिट क्या है? लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है कि अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज सेल करते हो जिनके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हुआ है, तभी आपको ये 10% 15% का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज में डील करते हैं, तो आप एसटीटी पे किए बिना निकल ही नहीं सकते, क्योंकि एसटीटी पे करना वहां पर मैंडेटरी है। आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो अपने आप ही आपका एसटीटी काट लेगा। तो अपार्ट फ्रॉम टैक्स ऑन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स, देयर इज अनदर टैक्स कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि 0.001% के हिसाब से लग रहा है। कौन लग रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लगा रही है। व्हेन यू डिसाइड टू बाय और सेल म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी और अ हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बेचिए चाहे आप खरीदिए, दोनों पर ही आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन देयर इज नो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन सेल ऑफ डेट फंड यूनिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक छोटी सी टिप यहां पर देंगे कि कैसे हम टैक्स को कम करेंगे। तो देखिए, सबसे अच्छा कंक्लूजन ये है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर सकते हैं,
तो अगर आपकी होल्डिंग 12 महीने से ऊपर हो जाएगी तो आपको 15% से सीधे 10% का बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 15% का टैक्स देना है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10% का टैक्स देना होगा। तो 5% आपने ये टैक्स बचा लिया। दूसरा, आपको 1 लाख रुपए का बेनिफिट भी मिल रहा है, यानी कि 1 साल तक, सॉरी, 1 लाख रुपए तक आपको 1 साल में छूट मिल रही है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो दिस was our video on taxation of shares and mutual funds. In next video हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस टैक्स को बचा सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। चाहे हम शेयर या म्यूचुअल फंड्स को बेचें, उसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स को बचा सकते हैं। तो प्लीज वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, प्लीज वेट फॉर इट। वी विल शेयर द वीडियो वेरी सून। हम उसमें बताएंगे कि कैसे आप टैक्स की सेविंग कर सकते हैं फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। हम उसमें ये भी बताएंगे कि आप कैसे शेयर्स को बेच करके, घर खरीद करके टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग अवर वीडियोज, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। Also like our videos, and we would like to hear comment from you that what next topics you like us to record videos from us. Thank you very much.